पहला कितना है 0.5 गुने 4, तो 5 कितना हो गया 20 के शून्य हाथ में 2 हो गया, 4 गुने 0 0 और 2 कितना हो गया 2, और 1 अंक बाद दशमलव, 1 अंक बाद दशमलव बैठा दें, तो इसका फाइनल आंसर आप लिख सकते हैं 2। अब इसको गुणा करेंगे उसी तरह, तो कितना हो गया 7 पीछे कितना हो गया 35 के 5 हाथ में 3 हुआ, 7 14 3 कितना हो गया 17, कितना अंक बाद दशमलव, 1 अंक बाद, 1 अंक बाद यहाँ दशमलव बैठा दें, क्लियर यहाँ तक सभी लोग। तीसरा कितना है 3.5 गुने 4, 5 कितना हो गया 20, 20 के शून्य हो गया हाथ में 2, 3 के 12 2 कितना हो गया 14, कितना अंक बाद दशमलव, 1 अंक बाद 1 अंक बैठा देंगे, तो फाइनल आंसर कितना आ गया 14। चौथा क्वेश्चन देखिए 6.5 है और गुणा कितना है 4, गुणा करेंगे 5 के 20 के शून्य हाथ में 2 हो गया, 6 24 और 2 कितना हो गया 26। तो हेलो एवरीवन, ऑडियो सभी लोग का क्लियर जा रहा है। तो कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था, जैसे ईआरटी मैथ का हम लोग कल प्रश्नावली 3.1 को सभी प्रश्नों को बेसिक से सोल्व किया था एकदम आसानी से। तो आज हम लोग क्या सोल्व करने वाले हैं, प्रश्नावली 3.2। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन कितना है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक बार आप लोग सभी क्वेश्चन देख लीजिए, फिर हम लोग क्या करेंगे एक एक करके सोल्व करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन कितना है देखिए 0.5 गुने 4। देखिए सॉल्व करने का दो तरीका है, ठीक है। मान लीजिए 0.5 है और गुने कितना है 4, तो या तो आप डेसिमल हटा के बना सकते हैं, जैसे डायरेक्ट इसको 5 लिखिए, कितना अंक के बाद डेसिमल 1 अंक के बाद 1 लिख के नीचे 1 जीरो लिख दीजिए, और बटा में गुने कितना हो जाएगा 4, 5 कम 5, 5 दूनी 10 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया आंसर 2। एक तरीका और क्या है कि जैसे हम लोग नॉर्मल गुना करते थे उस तरह गुना करेंगे, जैसे 5 चौके कितना हो गया 20, 20 के गुना हाथ में 2 हुआ, 4 गुने 0, किसी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो 0 हो जाएगा, और हाथ में 2 था तो 2 हो। अब देखेंगे कितना अंक के बाद डेसिमल है, 2 अंक, 1 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद डेसिमल बैठा देंगे, तो इसका भी आंसर कितना आ गया 2। मान लेते हैं नॉर्मल गुना हम लोग कैसे करते थे, मान लो कि 24 को गुना करना था 5 से, तो हम लोग कैसे गुना करते थे 4 5 20 के शून्य, हाथ में कितना 2 हो गया, 5 दूनी 10 और 2 कितना हो गया 12, 120 आ गया। लेकिन यदि हम यहाँ डेसिमल बैठा देते कितना अंक के बाद डेसिमल बैठाए 1 अंक है, तो यहाँ एक डेसिमल बन गया। क्लियर है यहाँ सभी लोग का। चलिए तो पहला तो सॉल्व करते हैं। पहला कितना है 0.5 गुने 4, तो 5 कितना हो गया 20 के शून्य हाथ में 2 हो गया, 4 गुने 0 0 और 2 कितना हो गया 2, 1 अंक बाद दशमलव है तो 1 अंक बाद दशमलव बैठा दें, तो इसका फाइनली आंसर आप लिख सकते हैं 2। अब इसको गुना करेंगे उसी तरह, तो कितना हो गया, तो 7 पीछे कितना हो गया 35 के 5 हाथ में 3 हुआ, 7 दूनी 14 3 कितना हो गया 17, कितना अंक बाद दशमलव है 1 अंक बाद, तो 1 अंक बाद यहाँ दशमलव बैठा देंगे। क्लियर यहाँ तक सभी लोग। तीसरा कितना है 3.5 गुने 4, 5 कितना हो गया 20, 20 के शून्य हो गया हाथ में 2, 3 के 12 2 कितना हो गया 14, कितना अंक बाद दशमलव है 1 अंक बाद, तो 1 अंक बैठा देंगे, तो फाइनल आंसर कितना आ गया 14। चौथा क्वेश्चन देखिए 6.5 है और गुने कितना है 4 है, गुना करेंगे तो 5 चौके 20 के शून्य हाथ में 2 हो गया, 6 चौके 24 और 2 कितना हो गया 26, 1 अंक पर डेसिमल बैठा देंगे, तो इसका फाइनली आंसर बोलिएगा तो 26। देखिए आंसर 26.0 भी सही है और 26 भी सही है। क्लियर हुआ सभी लोग के यहाँ तक। नेक्स्ट चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन कितना है कि 10.5 गुने 6, 5 6 कितना हो गया 30, 30 के शून्य हाथ में 3, 6 0 0 हो गया और हाथ में 3 था, 3 हो गया, 6 कम 6 कितना हो गया 6, कितना के बाद डेसिमल है 1 अंक बाद, यहाँ 1 अंक के बाद का बैठा देंगे डेसिमल, तो इसका आंसर कितना आ गया 61। आई होप इस सभी को समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए कि 3.7 है गुने 7, तो 7 7 कितना हो गया 49, हाथ में 4 हुआ, 7 या 21 और 4 कितना हो गया 25, कितना अंक बाद डेसिमल 1 अंक बाद, तो 1 अंक बाद हम लोग क्या करेंगे डेसिमल को बैठा देंगे। सातवां क्वेश्चन देखिए कितना है 105.4 गुने 8, 8 से गुना करेंगे, 8 चौके कितना हो गया 8 चौके 32 की 2 हाथ में 3, 8 पचे 40 और 3 43 की 3 हुआ, हाथ में 4, 8 0 0 हो गया और हाथ में 4 था, 8 का कितना हो गया 8, कितना अंक बाद डेसिमल है 1 अंक बाद, तो 1 अंक यहाँ बैठा दें, इसका आंसर कितना आ गया 843.2। आठवां देखिए और आसान है, 9 दूनी कितना हो गया 18 का 8 हाथ में 1, 9 गुने 0 0 हो गया और 1 हाथ में था, 9 पचे 45 के 5 हुआ, हाथ में 4, 9 छके 54, 54 और 4 कितना हो गया 58, कितना अंक बाद डेसिमल है 2 अंक बाद 1 और 1 2, तो यहाँ से गिन के बैठाएंगे 1 और 1 2, तो इसका आंसर कितना आ गया 585.18। दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन कितना है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी लंबाई कितना है 6.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है 4.2 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ सॉल्यूशन करते हैं। मान लेते हैं आयत है, इसकी लंबाई कितना है 6.5 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई कितना है 4.2 सेंटीमीटर। तो लिख लेते हैं यहाँ हम लोग की लंबाई कितना है, लंबाई 6.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है, चौड़ाई चौड़ाई कितना दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुनी चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुनी चौड़ाई, लंबाई कितना देख रहा है 6.5, चौड़ाई कितना दे रखा है 4.2, गुना करेंगे, हम लोग सेकेंड मेथड से गुना करते हैं तो कितना लिखेंगे 65 बटा कितना 10, और इसको कितना 42/10। अब जो कट रहा है उसको हम लोग काटेंगे, ठीक है, तो 2 से काटेंगे, 2 पचे 10 हो गया और 2 दूनी 4, 2 एकम 2 कट गया और 5 दूनी 10 और 5 कम 5, 5 ये 15 कट गया, और कुछ कट रहा है तो नहीं कट रहा है ना, तो बचा कितना 13 गुने 31 और बटा कितना 5 दूनी 10,
गुना करेंगे तो 13 एकम कितना हो गया 13, हाथ में 1 हुआ, 13 दूनी 26 और 27 बटा कितना हो गया 10। 10 से क्या करेंगे 273 में भागा देंगे। तो देखिए जीरो कितना अंक है 1 अंक है, तो ऊपर में हम 1 अंक के बाद डेसिमल बैठा देंगे। ऐसे आगे और क्वेश्चन बनाएंगे तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि इस संख्या में 10 से भागा कैसे देते हैं। इसका आंसर कितना आ गया 27.3 वर्ग सेंटीमीटर। आई होप कि दूसरा क्लियर हुआ होगा। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, एक वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुने भुजा। इसकी एक भुजा कितना दे रखा है, एक भुजा का माप कितना है 3.6 मान लेते हैं। एक की वर्ग है, ए की वर्ग है, ए है ए, सबका भुजा कितना है ए, क्योंकि वर्ग का सभी भुजा बराबर है। कितना दे रखा है 3.6 सेंटीमीटर। तो हम लोग बनाएंगे यहाँ तो लिखेंगे भुजा कितना दे रखा है, भुजा है 3.6, वर्ग का परिमाप बराबर का हो जाएगा, वर्ग का परिमाप कितना होता है 4 गुने भुजा। फार्मूला होता है, आप लोग को याद रखना है, ठीक है। तो 4 गुने कितना हो जाएगा, भुजा कितना है 3.6, 6 से गुना करेंगे 6 चौके 24 हो गया, हाथ में 2 और 4 दिए 12, 2 कितना हो गया 14, 144 आ गया। कितना अंक के बाद डेसिमल है, एक अंक के बाद, तो यहाँ एक डेसिमल बैठा दें। इसका आंसर कितना आ गया 14.4 सेंटीमीटर। तीसरा क्लियर है सभी लोग का। देखिए चौथा क्वेश्चन है कि किसी संख्या को हम 10 से 1100 से कैसे गुना करते हैं, ठीक है। हम शॉर्टकट बताते हैं। तो कैसे है कि मान लेते हैं हमको 57 को गुना करना है कितना से 10 7.5 को, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट इसको 57 लिखेंगे। कितना अंक के बाद डेसिमल है, एक अंक के बाद, एक लिख के नीचे एक जीरो बैठा देंगे, ठीक है। और गुने कितना कर देंगे 10, क्योंकि 10 ही है तो 10 से 10 कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ गया 57। तो पहला कितना है कि 5.7 गुने 10। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो इसको डायरेक्ट 57 लिखेंगे और बटा में कितना 10 और गुने कितना हो जाएगा 10। देखिए 10 से 10 कट गया तो कितना बचा 57। दूसरा देखिए कितना है कि 12.5 है, तो इसको डायरेक्ट हम लोग 125 लिखेंगे। कितना के बाद डेसिमल है, एक अंक के बाद, तो नीचे कितना हो जाएगा 10 और गुने कितना हो गया 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया तो कितना बचा 125 गुने कितना 10। अब किसी संख्या को 10 20 10 100 1000 से गुना करना बहुत आसान है। कितना है 125 हो गया और एक जीरो लगा दें। इसका देखिए कितना है, डाटा इसको हम कितना लिखेंगे 65 और बटा में कितना लिखेंगे 10, क्योंकि एक अंक के बाद 10 वाला है तो बटा में 10 होगा और गुने कितना है 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया तो कितना बचा 65 गुने कितना हो गया 10, 65 गुने 10 कितना हो गया 650। चौथा क्वेश्चन देखिए कितना है, चौथा के डाट कितना लिखेंगे 175 और बटा में कितना लिखेंगे 10 और गुने कितना है 10। तो 10 10 कट जाएगा तो इसका आंसर कितना आ गया 175। इसका सॉल्व करते हैं तो कितना लिखेंगे, इसको डाट 46 लिखेंगे, बटा में कितना हो जाएगा 10 और गुने कितना हो जाएगा 100। जीरो से जीरो कट गया तो कितना आ गया 46 गुने 10। इसका आंसर कितना आ गया 460। बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कितना है, इसको डायरेक्ट हम लोग कितना लिखेंगे 3 और बटा में कितना हो जाएगा, कितना अंक के बाद डेसिमल है 2 अंक के बाद, तो बटा में 100 हो जाएगा और गुने कितना 10। ये से एक कट गया तो कितना बचा 3/10। 10 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 0.003। देखिए किसी संख्या को 10 से या 100 से या 1000 से भागा कैसे देते हैं वो भी फिलहाल बताऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट चलते हैं कितना सातवां क्वेश्चन है कि 15.03 गुने 100। तो इसको डायरेक्ट कितना लिखेंगे 1503, बटा में कितना लिखेंगे, कितना अंक के बाद डेसिमल है 2 अंक के बाद, तो वो जीरो हो जाएगा, गुने कितना 100 हो जाएगा। 100 से 100 यहाँ कट जाएगा तो आंसर कितना आ गया 1503। इजी था, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आप लोग। आठवां क्वेश्चन कितना है कि 0.8, तो इसको कितना लिखेंगे 8/10 और गुने कितना हो जाएगा 100। जीरो से जीरो कट गया तो कितना आ गया 8 गुने 10, गुना करेंगे कितना हो जाएगा 80। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 8 तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। मिलेंगे कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, क्लास ज़्यादा लंबा हो जाएगा।